Good morning, 8th class. This is your science lecture. Today we will discuss about chapter number 4, मेटल एंड नॉन मेटल. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और वो अक्रेंस मींस कहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, अक्रेंस ऑफ मेटल इन नेचर, अक्रेंस ऑफ नॉन मेटल. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डक्टाइल तक पढ़ लिया था. उसके बाद हम क्या करेंगे? मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस डू एन एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. ठीक है, इसमें हम मेलेबिलिटी पेज नंबर 49 मेलेबिलिटी के बारे में कि हम एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में देखो क्या कह रहा है कि ब्रिंग द फ्लोइंग मटेरियल टू द क्लास एंड एल्यूमिनियम वायर. आपको एक एल्यूमिनियम वायर लेनी है, एक कॉपर वायर लेनी है, अ पीस ऑफ कोल लेना है, सल्फर पाउडर लेना है, पेंसिल की लीड लेनी है, आयरन नेल लेना है और हैमर लेना है. प्लेस द एल्यूमिनियम वायर. अब आपको क्या करना है कि एल्यूमिनियम वायर को टेबल के ऊपर रखना है. ठीक है, और हिट इट हार्ड विद अ हैमर, और उसको हिट करना है हैमर के साथ. तो आप क्या देखोगे, जो वो एल्यूमिनियम की जो वायर है वो फ्लैट हो जाएगी. ठीक है, तो ये किस वजह से? इसमें आगे दोबारा देखो क्या कह रहा है कि ट्राई अगेन विद ईच ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द टेबल. जैसे आपने एल्यूमिनियम वायर ली थी, ऐसे आप कॉपर वायर भी ले सकते हो. ठीक है, कोई और वायर भी ले सकते हो. तो ऐसे आप शो करोगे कि क्या ये फ्लैटस होती हैं या टूट जाती हैं. ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम वायर्स है वो टूटती नहीं है, वो क्या हो जाती है? फ्लैट एंड्स में बिल्कुल फ्लैट हो जाती है. एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर वायर्स एंड आयरन नेल फ्लैटेंड ऑन बीइंग बिटन बाय हैमर. अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं? हैमर के साथ हिट करते हैं तो ये फ्लैट हो जाती हैं, टूटती बिल्कुल भी नहीं है. व्हेन बीटन हार्डर दे कैन चेंज इनटू वेरी थिन शीट. जब हम इसे बीट करते हैं हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके से, तो ये क्या करती हैं? थिन वायर में चेंज हो जाती है. दस वी कंक्लूड दैट मेटल्स आर मेलेबल. तो इससे क्या है कि जो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है? मेलेबल हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी किसको बोलते हैं? कि जब मेटल जो है उसको हम हैमर के साथ हार्म करते हैं और बीटन करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना टूटे, उसे हम मेलेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, जो मेटल्स हैं वो मेलेबल होते हैं. दे कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू वेरी थिन शीट. वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना टूटे. वी कैन थिन फॉइल्स ऑफ मेटल बिकॉज दे आर मेलेबल. क्योंकि वो क्या है? मेलेबल हैं. इसमें गोल्ड आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है. गोल्ड और सिल्वर भी टूटते नहीं हैं. ये क्या होते हैं? ये जो है हमारा जो गोल्ड प्योर होता है ना, वो क्या होता है कि वो टूटता नहीं है. वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक पतली सी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है. हाईली मेलेबल मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल. जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल नहीं होते. दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट. वो अगर हम इन्हें हैमर करेंगे थिन शीट में तो वो टूट भी सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है सोनारिटी. लेट अस डू एन एक्टिविटी. अब ये क्या कर रहे हैं कि एक एक्टिविटीज़ ली है. इसमें एक्टिविटीज़ में बताया गया है कि ब्रिंग द फ्लोइंग मटेरियल टू द क्लास. आपको मटेरियल जो है वो क्लास में लेके जाना है. ए मेटल पेंसिल बॉक्स, मेटल का बॉक्स. ठीक है, पेंसिल बॉक्स, एक मेटल स्पून, अ पीस ऑफ कोल, लीड ऑफ पेंसिल, अ मेटल स्टेपलर और मेटल कॉइन और सल्फर पाउडर. ये सब मटेरियल जो है आपको क्लास में लेके जाने हैं. फिर आपको क्या करना है कि आपको जो मेटल स्पून है फ्लोर पे ड्रॉप करना है, मतलब गिरा देना है. उससे क्या होगा कि वो साउंड क्रिएट करेगा. ठीक है, एक तरह से कुछ आवाज़ आएगी. जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ. 8th क्लास बेटे, मैंने यहाँ पर एक स्पून लिया, तो आप देखना क्या इसमें आवाज़ आएगी जब ये हम इसे ड्रॉप आउट करेंगे. ठीक है, तो बेटा अब इसमें एक साउंड क्रिएट हुई ना, तो दैट मीन्स कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सोनारिटी में होते हैं. ठीक है, ये साउंड क्रिएट करते हैं. अब क्या कह रहा है कि नाउ ड्रॉप अदर मटेरियल वन बाय वन, ऑब्जर्व देयर साउंड. उसी तरह की जो ये सब लेना है, स्टेपलर लेना है, मेटल कोयल लेना है, ये सेम टाइप में एक आवाज़ जो है, एक साउंड जो है वो क्रिएट करते हैं. You will find that things made of metal make a characteristic sound when they hit
द ग्राउंड, जब हम इसे ग्राउंड पे फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक तरह की साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब मेटल जो है एक रिंगिंग साउंड क्रिएट करती है जब ये स्ट्रक होती है। ठीक है, दस दे आर सोनोरस, तो हम इसे क्या कहेंगे, सोनोरस कहेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रक के साथ एक रिंगिंग और एक साउंड क्रिएट नहीं करते, तो ये क्या, ये जो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन सोनोरस। ठीक है, उसके बाद है हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारे मेटल्स होते हैं कि वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में होते हैं, क्योंकि इनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, सो यू लर्न टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन क्लास 6। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं सभी, वो क्या होते हैं, हाई गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जो ये हमारे घरों में बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं ना, जैसे हमारे खेतों में काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स होते हैं, जैसे खेतों में क्या होता है कि ये वायर्स बड़ी बड़ी होती हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये वायर्स किस चीज़ की बनी होती है, कॉपर वायर्स होती है या एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी इनमें से ईजिली पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वी विल नाउ टेस्ट विच मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटीज़ दे रखी है, एक्टिविटी 4, ब्रिंग द फ्लोइंग मटेरियल। आपने क्या लेना है कि एक कॉपर वायर लेनी है, एक एल्यूमिनियम वायर लेनी है, एक आयरन नेल लेना है और एक पीस ऑफ कोल एंड सल्फर। आप इनको क्या करोगे कि इनको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके जो हमारा जो ये बल्ब होता है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन अ फिगर। डज द बल्ब ग्लो, वाई, क्या ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्यों। प्लेस अ कॉपर वायर बिटवीन द एंड एक्स। एक जो कॉपर वायर है वो एंड एक्स के साथ कनेक्ट होती है और एक वाई के साथ कनेक्ट हो रही है, मीन्स ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों क्या है, ये कनेक्ट हो रहे हैं। डज द बल्ब ग्लो, क्या ये जो बल्ब है वो ग्लो करता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या ये क्या इंडिकेट करते हैं। इज कॉपर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येस। रिमूव द कॉपर वायर एंड द टेस्ट अदर मटेरियल वन बाय वन, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, वट डू यू कंक्लूड। आपको ये ऑब्जर्व करके देखना है कि एक वायर, एक आपने कॉपर वायर लेनी है और एक क्या लेनी है, एल्यूमिनियम वायर। आपको सेल के साथ जो है कनेक्ट करके देखना है, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो इससे क्या होगा कि ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये एक्टिविटी आपको स्कूल में बेटा करके दिखाई जाएगी। ठीक है, आप प्लीज़ इसे घर में मत करना, ये आपको एक्टिविटी स्कूल में करके दिखाएंगे लैब में। ठीक है, उसके बाद है यू विल फाइंड द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वेयर एज नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते, वो पुअर होते हैं। जो ग्रेफाइट है वो ओनली एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके बाद है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी में देखो क्या कह रहे हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट के। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं और हीट के भी होते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हीट के नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, द कॉपर वायर डिड नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। जो कॉपर वायर होती है वो मेल्ट नहीं होती हीटिंग करने पे, बिकॉज मेटल्स जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं उनके पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दे डू नॉट मेल्ट ईजिली इवन आफ्टर हीटिंग फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो हम इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर मौसम का टेम्परेचर, वेदर का टेम्परेचर अगर ये ज़्यादा भी हो जाता है तो इससे क्या होता है कि ये मेल्ट नहीं हो सकती, और इससे क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो ईजिली हमें मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटलेसनेस। ब्रिटलेसनेस देखो क्या होता है कि ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ब्रिटल इफ़ इट ब्रेक्स ईजिली। कोई भी सब्सटेंस उसे हम ब्रिटल जब कहेंगे जब वो जल्दी टूट जाएगा। इन एक्टिविटी 2 में अगर आप हैमर्ड कर रहे हो आयरन को, आयरन नेल को और कॉपर वायर को और एल्यूमिनियम वायर को, क्या वो ब्रेक मतलब टूट जाती है हैमर करने पे। What about the piece of coal and pencil lead? Did this break on hammering? We can say that metals are not brittle. तो हम कह सकते हैं कि जो metals हैं वो brittle नहीं होते, whereas जो non metals हैं वो brittle होते हैं। non metals break into piece on hammering. जो non metals हैं वो जल्दी ही टूट जाते हैं, लेकिन जो metal है वो नहीं टूट पाते। उसके बाद है hardness. Let's do an activity.
मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम की वायर, तो एल्यूमिनियम वायर आप चाकू से काट सकते हो? नहीं काट सकते, तो ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया कि एल्यूमिनियम वायर को और आयरन नेल को आप काट सकते हो? नहीं काट सकते, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या कह रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो जनरली फाउंड मिलते हैं, जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे मरकरी हो गया, मरकरी एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जो थर्मामीटर में यूज़ होता है ना मरकरी, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक मेटल होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। उसके बाद है नॉन मेटल आर जनरली फाउंड इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? जनरली सॉलिड और गैसियस स्टेट में। उसके बाद है जो ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन को छोड़कर विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, कुछ मेटल्स दे रखे हैं, कुछ नॉन मेटल्स दे रखे हैं, उसमें सॉलिड बता रखे हैं और इसमें गैस बता रखे हैं। आप इनको एक बार रीड आउट करना, ठीक है। Try to add some more metals and non-metal to the list. You can take the help of your teacher. आप क्या कर सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल की लिस्ट अलग से बना सकते हो टीचर्स की हेल्प की। उसके बाद है चेक पॉइंट 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आपके चेक पॉइंट क्वेश्चंस फाइंड आउट होने चाहिए। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।